आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे जो कल क्वेश्चन करवाए थे साइन ए एक्स प्लस बी का प्रूव करवाए थे, उसका आज क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। साइन एक्स का फर्स्ट कंडीशन जब लिए थे, जब जब साइन ए एक्स एफ जब रहता था, इफ वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, देन वाई एन हमारा क्या आया था, ए टू द पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। एन पाई बाई टू इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, यही आया था हमारा। उसके बाद सेकेंड क्या आया था, इफ वाई इक्वल्स टू साइन आया था ए एक्स, जब ए एक्स होता था सिर्फ तो क्या होता था हमारा वाई एन, ए टू द पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू, इसमें बी जीरो हो जाता था। थर्ड क्या होता था, थर्ड क्या प्रूव किए थे, y इक्वल्स टू साइन, सिर्फ x था, साइन x था सिर्फ, तो क्या आया था हमारा वाई एन आया था हमारा, ये तो 1 हो गया, तो 1 इसका 1 मीन्स 1 टू द पावर n तो 1 ही आएगा, तो इसका हुआ करता था साइन x प्लस एन पाई बाई टू। एन पाई बाई टू इधर लिखे चाहे इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा 3 कल के लेक्चर में किए थे, उससे रिलेटेड आज यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा 3 था, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इससे। फर्स्ट क्वेश्चन इससे ले लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल्स टू साइन 5x प्लस 9, साइन 5x प्लस 9 हुआ, तो इसका बोलेगा वाई एन इक्वल्स टू वॉट। तो ये देखिए, ये फॉर्मेट किससे मैच कर रहा है, ये फॉर्मेट इससे मैच कर रहा है, ए एक्स प्लस बी से मैच कर रहा है, यहाँ ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी से मैच कर रहा है, मीन्स इसके लिए क्या जानते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसका करेंगे तो क्या आएगा, गिवन डैट, सबसे फर्स्ट जैसे बनाते हैं वैसे लिखेंगे, गिवन डैट क्या है, y इक्वल्स टू साइन 5x प्लस 9, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, 5x साइन 5x प्लस 9। अब इसको क्या करते हैं, सिंस वी नो डैट, ये फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो डैट वाई एन जब निकालना रहता है तो इस फॉर्मेट के लिए जानते हैं, वी नो डैट रहता है इफ y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी होता है, तो क्या होता है वाई एन हमारा होता है ए टू द पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, यही होता है, ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी एन पाई बाई टू होता है। तो इसका फॉर्मेट हो गया ये। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट, देयरफॉर डिफ्रेंशिएटिंग, अब ये फॉर्मेट तो मेरा मैच कर रहा है, मीन्स इसका वाई एन निकालेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप टू एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा हमारा वाई एन जब लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाई करेगा वाई एन इक्वल्स टू, इससे मैच करवाएं तो ए की जगह में कितना है, हेयर यहाँ लिखेंगे, लिख लेंगे हेयर ए इक्वल्स टू, यहाँ मैच करवाएंगे तो ए इक्वल्स टू 5 है, एंड बी इक्वल्स टू क्या है, बी इक्वल्स टू 9 है, बी इक्वल्स टू 9 है। फॉर एबव क्वेश्चन के लिए हमारा यही है, तो क्या होगा, वाई एन जब निकालेंगे तो इसके यहाँ पे देखेंगे तो ए टू द पावर एन, ए हमारा क्या है 5 है, 5 टू द पावर एन इंटू साइन का तो साइन है, ए के जगह में, ए और बी की जगह में सिर्फ चेंज करना है, तो ए की जगह में कितना है 5 है, 5x प्लस, और बी की जगह में 9 प्लस एन पाई बाई 2, यही हमारा वाई एन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए अगर देगा तो इतना करना होगा, अगर एक नंबर में देगा तो डायरेक्ट लिख देना है, ऐसे अगर लिखने के लिए ऑप्शन देगा तो, या फिर टिक मारने के लिए देगा तो या ये फॉर्मेट से मैच करवा के हम आंसर निकालेंगे, जो भी आंसर हमारा आएगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 4, देन फाइंड वाई एन इक्वल्स टू वॉट। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए हम इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा ले रहे हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, गिवन डैट, बस फॉर्मेट आप लोग को जानना है, गिवन डैट y इक्वल्स टू साइन एक्स 3x प्लस 4 है, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे,
सिंस वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, ये फॉर्मेट आप लोग याद कर लीजिए, यही फॉर्मेट से बनाना है आप लोग को। सिंस वी नो डैट इफ y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी हुआ होता है तो क्या होता है, वाई एन ए टू द पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू होता है। यही हमारा फॉर्मेट है इस क्वेश्चन के लिए। अब इसका वाई एन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे हेयर लिख लेंगे यहाँ पे ए इक्वल्स टू, यहाँ से मैच करवाइए, ए इक्वल्स टू कितना आएगा 3 एंड बी इक्वल्स टू कितना आएगा 4 आएगा। 4 गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया है, ये हो गया। तब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग देयर सिंस डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप टू एन टाइम्स एन टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे देयरफॉर मेरा फर्स्ट इम्प्लाई क्या होगा, मेरा फर्स्ट इम्प्लाई जो करेगा सो वाई एन हो जाएगा, वाई का एन डेरिवेटिव निकाल रहे इससे तो वाई एन हो जाएगा इसका ए टू द पावर एन मीन्स 3 टू द पावर एन, यहाँ ए का वैल्यू यही है और जो भी है सो उतार देंगे, ए और बी की जगह में हम लोग को सिर्फ चेंज करना है तो 3x प्लस बी की जगह में कितना है 4 है, 4 हो जाएगा प्लस एन पाई बाय 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये nth डेरिवेटिव हमारा फाइंड हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग कर लीजिएगा। ये टाइप हो गया हमारा, कवर हो गया। अब ये टाइप से क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट टाइप से रिलेटेड कर लिया, अब सेकेंड टाइप ले लेते हैं। सेकेंड टाइप क्या था हमारा, जब रहता है इफ़ y इक्वल्स टू साइन ए एक्स रहता है तो क्या हो जाता है, वाई एन हमारा क्या हो जाता है ए टू द पावर एन इंटू साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू, यहाँ बी जीरो हो जाता है। यही हमारा टाइप है सेकेंड। इससे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, इफ y इक्वल्स टू साइन 9x होगा तो क्या होगा, फाइंड करने बोलेगा वाई एन। तो क्या जानते हैं हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन, इसका क्या गिवन डाइट सेम करेंगे, गिवन डाइट y इक्वल्स टू साइन 9x, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। इसको क्या करेंगे फिर, क्या जानते हैं ये फॉर्मेट के लिए, सिंस वी नो डैट, इस फॉर्मेट के लिए हम लोग nth डेरिवेटिव जानते हैं। इफ जब रहता है साइन ए एक्स देन हम लोग वाई एन क्या जानते हैं, वाई एन जानते हैं हम लोग ए टू द पावर एन इंटू साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स चाहे इधर लिखे या फिर एन पाई बाई टू इधर उधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका हो गया। अब यहाँ फिर हेयर, यहाँ क्या दिया है, यहाँ से इक्वेट करवाएंगे। ए इक्वल्स टू कितना है 9 है, ए इक्वल्स टू 9, बी तो यहाँ कुछ है नहीं तो ए इक्वल्स टू 9 ही आएगा सिर्फ फॉर एबव क्वेश्चन। ये इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा इससे, क्यों, क्योंकि ग्रेजुएशन के लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं कि 10th लेवल का 12th लेवल का है। ये सब लिखना होगा आप लोग को। तो हो गया देयर डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अप टू nth टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा इम्प्लाई जो होगा फर्स्ट, क्या इम्प्लाई होगा, ये हमारा था y तो वाई एन हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मेट से मैच करवाएंगे तो वाई एन इसके लिए क्या होता है ए टू द पावर एन मीन्स ये हमारा क्या है 9, तो 9 टू द पावर एन इंटू साइन एन पाई बाई टू प्लस क्या है ए एक्स है मतलब 9x हो जाएगा। यही हमारा वाई एन हो गया, ये हो गया हमारा 9x, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, इफ y इक्वल्स टू साइन कितना हो बड़ा ले 12x ले लिए हैं, y n इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ जो भी रहेगा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। सॉल्यूशन गिवन दैट हमारा क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन 12x, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे इसको। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग नो, सिंस वी नो डैट, हम लोग जानते हैं
ये फॉर्मेट के लिए, सिंस वी नो डैट वाई, इफ रहता है वाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स, तो इसका वाई एन क्या हो जाता है हमारा, ए टू द पावर एन इंटू साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स, यही होता है, ये हमारा वाई एन हो जाता है। ये फॉर्मेट के लिए, इस फॉर्मेट के लिए क्या होता है वाई एन, इस फॉर्मेट से मैच हो गया ये, तो इसके लिए वाई एन हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर ए इक्वल्स टू कितना है 12 है फॉर गिवन क्वेश्चन, ये हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिंस डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट अप टू nth टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा। देयरफॉर इसके लिए फर्स्ट क्या इम्प्लाई होगा, ये हमारा जो फर्स्ट है ये क्या इम्प्लाई होगा, वाई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट से मैच कर रहा है, मीन्स इसका वाई एन ये है तो इसका भी वाई एन ऐसा ही लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 12 ए टू द पावर एन, मतलब 12 टू द पावर एन इंटू साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स की जगह में 12x, ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये सेकेंड भी हो गया, ये सेकेंड फॉर्मेट हो गया। अब इसका जो थर्ड फॉर्मेट था, जब रहता है इफ y इक्वल्स टू साइन सिर्फ x रहता है, साइन सिर्फ x रहता है, तब इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, साइन n पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाता है, यही हमारा nth डेरिवेटिव होता है इसका, इस फॉर्मेट के लिए वाई एन इक्वल्स टू वॉट, इस फॉर्मेट के लिए हम लोग जब क्वेश्चन में आएगा ना, जब बुक का क्वेश्चन करवाएंगे तब इसमें काम आएगा ये वाला, ये फॉर्मेट बुक के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तो एक्स है सिर्फ, तो ये बुक के क्वेश्चन जब करवाएंगे तब ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो आप लोग ये फॉर्मेट को सिर्फ याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी यहाँ, वो बुक में करवाएंगे इसका, क्योंकि वाई एन निकालेंगे साइन, यहाँ पे तो कुछ लेना नहीं, एक्स ही लेना है, तो एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे, तो इसका गिवन डाइट करेंगे, गिवन डाइट हमारा क्या दिया हुआ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, तो इसके लिए क्या जानते हैं एन डेरिवेटिव वाई एन, वही जानते हैं हम लोग, साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स जानते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर देगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देना है, इसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो ये हमारा बुक के क्वेश्चन जब बनाएंगे तब ये इम्पॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। मीन्स nth डेरिवेटिव फाइंड किसका करेंगे, कॉस, इफ ये प्रूव है, प्रूव डैट, या फिर nth डेरिवेटिव बोलिए तो फाइंड करना है, वेव इफ y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी रहेगा तो क्या होगा nth डेरिवेटिव इसका, सो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड nth डेरिवेटिव। तो इसका ये क्वेश्चन बना लीजिए, स्टार दे दीजिए, सॉल्यूशन करेंगे इसका। गिवन डाइट हमारा क्या दिया हुआ है, कल जो प्रूव करवाए थे उसी से रिलेटेड ये बनेगा, वैसा ही सेम बनेगा। गिवन डाइट हमारा क्या दिया है, y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे इसको। अब क्या करेंगे, इसको सबसे फर्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई को, तो वाई का क्या हो जाता है वाई एन हो जाता है, वाई वन हो जाता है। इसका क्या होता है कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और अंदर वाला का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका हो जाएगा ए इंटू वन प्लस जीरो, यही हो जाएगा, क्योंकि साइन डी बाई डी एक्स, इसका साइन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, यही होता है डिफ्रेंशिएशन। तो इसका हो गया माइनस साइन एक्स की जगह में जो भी था, जो एंगल है वो, और फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा। तो वाई वन क्या आया मेरा, वाई वन आया माइनस वन इंटू ये ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी आया हमारा, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। अब इसको क्या कल किए थे कि साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, साइन ए एक्स प्लस बी का कर रहे थे,
तो इसको यहाँ पे कॉस आता था तो इसको क्या करते थे, साइन पे चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स का आज कर रहे हैं, क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो y1 माइनस 1 इंटू ए क्या होता है, कॉस π/2। अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये जो नेगेटिव है इसको यहीं पे रहने दीजिए, नेगेटिव यहीं पे रहने दीजिए, नेगेटिव यहीं पे रहेगा। साइन π/2 प्लस एक्स, ये हो गया ए एक्स प्लस बी, मीन्स y1 हमारा क्या आ गया, ए इंटू कॉस π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा y1। इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ऑल, यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है AC, यहाँ टेन कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव होता है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इस पे जब करेंगे देखिए यहाँ π/2 होता है, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा क्या, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ तो साइन और कॉसेक ना पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो जब यहाँ कॉस है ही नहीं तो कॉस π/2 प्लस थीटा, तो कॉस जा रहा है इस पे, कॉस इस पे जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। ये क्या दिखलाता है, π/2 चेंज दिखलाता है, मतलब साइन कॉस, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन पे, साइन पे भी सबसे पहले तो नेगेटिव आएगा। ये π/2 प्लस थीटा जा रहा है और ये कॉस है, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता नहीं तो नेगेटिव आएगा। अब ये π/2 चेंज दिखलाता है तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन पे, और ये जो थीटा है उसको लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, हमारा यही है ऊपर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड, अगेन सब लिखना होगा फॉर्मेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रफ है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y1 कब कर रहे हैं तो y1 का y2 हो जाएगा, ए हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से साइन माइनस साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन होगा, अंदर वाला का तो ये तो जीरो, कांस्टेंट है जीरो, ये a इंटू 1 प्लस जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो। अब यहाँ a और यहाँ पर a इंटू में a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको फिर से कहाँ पे चेंज करेंगे, कॉस पे, तो कॉस पे चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस π/2 प्लस थीटा, ये थीटा, तो π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, यही हमारा थीटा है। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और π/2 चेंज दिखलाता है, π/2 चेंज होगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन पे चेंज होगा, तो π/2 प्लस, और ये थीटा हो जाएगा, थीटा यहाँ पे सेम एज अ उतर जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस, यहाँ पे π/2 2π/2, कल जो प्रूव किए थे वैसे ही किए थे, ए एक्स प्लस बी, ये हमारा थर्ड बन जाएगा इक्वेशन, ये y2 हो गया। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि 3 बार निकालते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y3 निकलेगा, इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है छूट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ 2 इंटू π/2 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 2π, इसका कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और एक्स की जगह में जो भी है सो सेम उतर जाएगा। अब अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो ये जीरो, क्योंकि एक्स इसमें नहीं है, एक्स का टर्म इसमें नहीं है, जिसमें एक्स का टर्म होगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स का जिसमें टर्म होता है वो सिर्फ बचता है, बाकी सब कांस्टेंट कहलाता है। तो इसमें एक्स का टर्म है, तो एक्स का टर्म है तो इसका एक्स का 1 हो जाएगा प्लस बी 0 हो जाएगा, y3, ये a यहाँ बचेगा और ए स्क्वायर, क्योंकि सब इंटू में है तो यहाँ भी इंटू में हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ये इंटू यहाँ क्या बचा हुआ है मेरा साइन, इस साइन को किस में चेंज कर देंगे, अच्छा अगला स्टेप में कर देंगे 2π/2 प्लस बी। अब इसको साइन को भी किस में कन्वर्ट करना है, कॉस पे कन्वर्ट करना है। और क्यों हम कॉस में बार बार कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो दिया हुआ क्वेश्चन है सो कॉस में है, तो कॉस में बार बार कन्वर्ट करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कॉस में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस π/2 प्लस थीटा, ये हमारा थीटा है, तो 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। तो y3 क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू कॉस, ये 3π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी,
ये हो जाएगा हमारा, ये तीसरा हो गया। अब यहाँ के बाद छोड़ देते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद देख रहे हैं कि बार बार ये सब का डिफ्रेंशिएशन निकल रहा है, सक्सेसिवली डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है। तो मतलब इसका अब क्या फाइंड करेंगे, वाई इन सो ऑन इसको कर देंगे ऐसे ऐसे डैश 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 सो ऑन, और भी आगे जाएगा। तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव जो इसका है, इसका ये तो जा रहा है बार बार, इसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वाई एन, मतलब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग फॉर अप टू nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम n टाइम्स तक इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो y का क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन हो जाएगा, वाई एन निकाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ देखिए कि जो इन्हें से इक्वेट करना होगा, यहाँ पे देखिए कि y1 हम लोग का जब निकला तो क्या हुआ, 1 हुआ, a का पावर कितना है 1, यहाँ पे y2 निकाले तो a का पावर 2, यहाँ पे y3 निकाले तो a का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का पावर n हो जाएगा, a का पावर n हो जाएगा। इसके बाद कॉस कॉस कॉस, देखिए इस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन में जो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके आएगा हम उसी में सिर्फ चेक करेंगे। तो ये हमारा y1 निकला है, यहाँ y2 y3, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कॉस, इसमें भी कॉस, इसमें भी कॉस, कॉस कॉस सब में आ रहा है तो कॉस लिख देंगे यहाँ पर। वाई एन पे भी हमारा क्या आएगा, कॉस ही आएगा, कॉस। अब यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1π/2, सेकेंड में देखिए 2π/2, और थर्ड पे 3π/2, मतलब कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो 1π/2, सेकेंड में 2π/2, थर्ड में 3π/2। और देखिए कि प्लस ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी सब में सेम है, तो क्या हो जाएगा कि ये तो 1π/2, 2π/2, 3π/2 n टाइम्स में क्या हो जाएगा, n π/2 हो जाएगा, और प्लस ax प्लस बी हमारा क्या सब में सेम आ रहा था, तो हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड हो गया cos ax प्लस बी के लिए। जब क्या रहेगा, एक मिनट, जब रहेगा if हमारा दिया हुआ रहेगा, देयरफॉर if y इक्वल्स टू कॉस ax प्लस बी दिया हुआ रहेगा अगर, तो हमारा yn क्या हो जाएगा, yn हमारा आएगा, कितना आया, a⁴n इंटू कॉस n π/2 प्लस ax प्लस बी। ऐसा ही कॉस का भी, साइन का भी आया था सेम, यहाँ पर सिर्फ साइन था, यहाँ पर भी सेम साइन था। तो अगर आप एक का भी डिफ्रेंशिएशन सक्सेसिवली अगर निकाल लेंगे तो सेकेंड का अपने आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे भी साइन में जैसे कंडीशन देखे तो वैसे भी इसमें कंडीशन देख लेते हैं। इसके लिए कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन जब इफ b इक्वल्स टू 0, जब b इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, इफ, ये सेम लिखेंगे, इफ देयरफॉर b इक्वल्स टू, हम सिर्फ 0 ले रहे हैं इसमें, तो क्या होगा, y इक्वल्स टू कॉस ax, यहाँ b तो 0 हो गया, अब इसके लिए yn क्या हो जाएगा, इसके लिए yn हो जाएगा, ए की जगह तो कुछ किए नहीं तो a⁴n ही रहेगा, कॉस n π/2 ax, और b क्या हो गया हमारा 0 हो गया, क्योंकि b यहाँ पे 0 पुट किए हैं तो 0 हो गया। तो हमारा जब रहेगा क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे रहेगा y इक्वल्स टू कॉस ax, तो इसका yn क्या हो जाएगा, a⁴n cos n π/2 प्लस ax हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं, इफ a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इफ, ये सेकेंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये क्या है, इफ क्या हो जाएगा हमारा, इफ y इक्वल्स टू एक, अब एक b तो यहाँ पे 0 है ही, यहीं पे यहाँ से देखेंगे a इक्वल्स टू कितना आ गया 1, तो हमारा cos जो तो है cos ही रहेगा, a इक्वल्स टू 1 मतलब x हो गया, और ये b कौन सी हो गया है 0 हो गया, b0 मीन्स 0, तो cos x बचेगा, yn हमारा क्या निकल जाएगा, yn यहाँ आ जाएगा a⁴n, मतलब कि 1⁴n, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, 1⁴n करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos n π/2, और a की जगह में 1 हो जाएगा, मीन्स x हो जाएगा, और ये b 0। तो हमारा इस फॉर्मेट के लिए हमारा nth डेरिवेटिव ये हो गया, और इसके लिए ये हो गया। जब ऐसा फॉर्मेट रहेगा
तो ये इसके लिए nth डेरिवेटिव ये होगा और इसके लिए ये होगा। तो जैसा कि साइन पे किए थे एकदम सेम ही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट फॉर्मेट के लिए, जो हमारा nth डेरिवेटिव आया है इसके लिए हम अभी क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद इससे करवाएंगे। इसका तो डायरेक्ट यूज़ होगा क्वेश्चन पे या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ये डायरेक्ट देगा। तो इससे और इससे आज देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ तो देख लिए, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, इफ़ y इक्वल्स टू कॉस 5x प्लस 5x प्लस 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा yn इक्वल्स टू वॉट। तो देखिए ये फॉर्मेट जो मैच कर रहा है, सो किस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से फॉर्मेट से मैच कर रहा है, यहाँ से फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सिंस वी नो डैट, क्या जानते हैं, सिंस वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब रहता है इफ़ y इक्वल्स टू कॉस ax प्लस बी, ax प्लस बी से मैच है, तो देन yn हमारा क्या हो जाता है a टू द पावर n इंटू कॉस ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2 हो जाता है। यही हमारा होता है, क्या होता है, y इक्वल्स टू जब कॉस ax प्लस बी जब रहता है तो yn हमारा a टू द पावर n इंटू कॉस ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2 हो जाता है। तो इसके यहाँ पे लिखेंगे, अब ये फॉर्मेट से तो मेरा मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन ये फॉर्मेट से मैच कर रहा है, तो इसको लिखेंगे हेयर a इक्वल्स टू कितना, यहाँ से a इक्वल्स टू 5, तो 5 हो गया, और b इक्वल्स टू b 5 है, b इक्वल्स टू b 5 है, तो ये लिख दिए फॉर्मेट से मैच करवा के फॉर एबव क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्या करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सिंस वी नो डैट डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले गिवन डाइट करके लिख लेंगे, गिवन डाइट y इक्वल्स टू कॉस 5x प्लस 5, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे पहले उसको, उसके बाद करेंगे। यहाँ पे y इक्वल्स टू, अब देखेंगे ये तो हमारा डायरेक्ट मैच हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सिंस डिफरेंशिएटिंग, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे कहाँ तक, अप टू nth टाइम्स, क्योंकि हमारा फॉर्मेट मैच कर रहा है और हमारे पास फार्मूला भी है विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर हमारा yn क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, yn हमारा हो जाएगा, ये फॉर्मेट से मैच कर रहा है तो yn a की जगह में कितना है, यहाँ पे a की जगह में देखिए 5 है, तो 5 टू द पावर n इंटू कॉस 5x प्लस b की जगह में भी 5 है प्लस n पाई बाय 2, ये हमारा nth डेरिवेटिव हो गया। इससे भी जितना भी क्वेश्चन लेंगे जैसे साइन में लिए थे वैसा ही इसमें भी बनेगा, इसमें एक ही करते हैं, इसमें बाकी होमवर्क दे देते हैं। इफ़ y इक्वल्स टू जब रहेगा कॉस 9x प्लस 4, देन yn क्या हो जाएगा, और अगर y इक्वल्स टू कॉस 16x प्लस 15 रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉस 10x प्लस 11 रहेगा तो क्या हो जाएगा y। इसके लिए nth डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिएगा आप लोग। ये एक फॉर्मेट से हो गया क्वेश्चन, सेम बनेगा। पहले करना है सबसे पहले गिवन डाइट, सबका गिवन डाइट कर लेना, उसके बाद सिंस वी नो डाइट जो जानते हैं फॉर्मेट के लिए वो करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद ये सेकेंड से देख लेते हैं, सेकेंड से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का क्लास इतने ही पे समाप्त करेंगे। ये हो गया। अब इफ़ सेकेंड हमारा क्या था, इफ़ y इक्वल्स टू जब कॉस ax था तो इसके लिए nth डेरिवेटिव क्या होता है, nth डेरिवेटिव a टू द पावर n इंटू कॉस n पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b हो जाता है। ये इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, nth डेरिवेटिव जब इसका देखेंगे तो क्या होगा। इसके लिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इफ़ y इक्वल्स टू कॉस 6x, देन yn इसका क्या हो जाएगा, yn इक्वल्स टू वॉट, इसका yn इक्वल्स टू वॉट मीन्स इसको देखेंगे सॉल्यूशन इसका जब करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट को आप लोग ध्यान पे रखिएगा। गिवन डैट सबसे फर्स्ट इसको y इक्वल्स टू कॉस 6x को क्या बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे।
इसके बाद सिंस वी नो डैट, ये फॉर्मेट के लिए देखिए क्या जानते हैं हम लोग, ये फॉर्मेट के लिए यही जानते हैं। सिंस वी नो डैट लिखेंगे, सिंस वी नो डैट जब रहता है इफ y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स देन वाई एन हमारा क्या हो जाता है, ए टू द पावर एन इंटू कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाता है। यही हमारा होता है। इस फॉर्मेट पे हमारा ये मैच कर रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे हेयर, यहाँ ए इक्वल्स टू कितना है 6 है, तो ए इक्वल्स टू 6 और वाई एन इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे ए ही सिर्फ निकलता है, देयरफॉर अब क्या निकालेंगे, सिंस डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट अप टू nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट पे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देयरफॉर फर्स्ट क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट जो हमारा क्या इम्प्लाई करेगा वाई एन, ये फॉर्मेट से मैच कर, अब ए इक्वल्स टू कितना है 6 है, तो 6 टू द पावर n इंटू कॉस एन पाई बाई टू प्लस, ओ सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, बी तो ज़ीरो है, यहाँ पे भी बी ज़ीरो है, सॉरी यहाँ पे बी ज़ीरो है, यहाँ पे भी बी ज़ीरो है, तो ए का सिर्फ ए का टर्म है, तो ए का ही टर्म रहेगा यहाँ पे भी, तो ए का टर्म रखेंगे तो यहाँ कितना है 6 एक्स हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मिस्टेक से बी लिख दिए थे, वो सिर्फ ए ही ए एक्स तक ही होगा, क्योंकि ए एक्स बी तो हमारा ज़ीरो हो गया था, फॉर्मेट हम लोग देख चुके हैं पहले, इसमें भी यही होगा। सेकेंड क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, इफ़ वाई इक्वल्स टू कॉस 7x, तो इसका वाई एन क्या होगा, व्हाट सॉल्यूशन गिवन दैट y इक्वल्स टू कॉस 7x फर्स्ट, अब सिंस वी नो डैट क्या जानते हैं, इसके लिए फॉर्मेट के लिए हम लोग जानते हैं इफ जब रहता है y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स, तो वाई एन हमारा क्या हो जाता है, ए टू द पावर एन इंटू कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स हो जाता है, यही हमारा फॉर्मेट होता है। हियर यहाँ क्या है, हियर ए इक्वल्स टू कितना है 7 है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट मैच कर रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट अप टू nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, उसके बाद देयरफॉर वाई एन क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट क्या इम्प्लाई करेगा, फर्स्ट जो इम्प्लाई करेगा सो होगा, इससे फॉर्मेट ये मैच कर रहा है, तो इसका nth डेरिवेटिव 7 टू द पावर n कॉस, क्योंकि a का वैल्यू 7 है, n पाई बाई टू प्लस 7x है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप लोग अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। इफ़ y इक्वल्स टू, फॉर्मेट सेम रहेगा, सब में फॉर्मेट सेम रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसका वाई एन इक्वल्स टू क्या होगा, व्हाट, ये आपका होमवर्क है। वाई एन इक्वल्स टू व्हाट क्या हो जाएगा, वही होता है, सेम फॉर्मेट हम लोग अप्लाई करेंगे जैसा कि हर क्वेश्चन में किए हैं, वैसा सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। और एक का क्या था, एक जो मेरा तीसरा था प्रूफ, यहीं पे देख लीजिए, ये क्या था मेरा तीसरा जो प्रूफ था, जब रहता है इफ़ सिर्फ y इक्वल्स टू कॉस एक्स रहता है, तो इसका वाई एन क्या हो जाता है, सिर्फ हो जाता है कॉस एन पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाता है, ये होता है। तो इसका डायरेक्ट यूज़ है, सिर्फ डायरेक्ट इसका यूज़, इससे क्वेश्चन नहीं होगा, इससे डायरेक्ट यूज़ है जो कि हम लोग बनाएंगे चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब। अभी इसका प्रूफ देखे हैं, उसके बाद चैप्टर में जब इंटर करेंगे तब इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको डायरेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है सिर्फ। आज के लिए कल के लेक्चर में फिर आगे प्रूफ देखेंगे, उससे फिर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।